और बात सुन, ये संडी जो तुम कह रही थी ना कि मुझे सारा पता है कि ये इसका पीछे नाम के गुल है, आगे क्या है, और ये 1.5 फुटा, हम तुम्हें सारा कुछ अपना बताएंगे। हमको तुमसे भाग रहे हैं, हमको डर रहे हैं तुम्हारे से कि तुम्हारे ये जो झूठे ब्लंडरों से हम बिल्कुल भी नहीं घबराए। संडी मोहतरमा, बात सुन लो मेरी। हम इस्लामाबाद में है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। बिल्कुल तुम्हारे से हमारा डिस्टेंस जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव का है, और हम बिल्कुल ना कहीं भागे हैं, ना किसी बिल में घुसे हैं, ना कहीं खौफजदा होकर कि तुमने बड़ा हमारे ऊपर FIR करवाने की कोशिश कर दी है तो हम भाग जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इधर ही हैं, इधर ही हैं, तेरे सर के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी सब हमारे व्यूअर्स? पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहां से भी जो लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी आदाब है और अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। और जहां पर भी हैं खुश व खुरम रहें, अपने घरों में आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफाजत में रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। मैं आपका भाई जाहिद खान, देसी डोज अलीवीर स्क्वाड से। अलीवीर स्क्वाड क्या है? अलीवीर स्क्वाड की हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे कि इसके जो है कैप्टन है हमारी अलीवीर स्क्वाड के, वो कौन है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कैप्टन के ऊपर। बल्कि कैप्टन के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ी सी एक और चीज़ डिटेल हम इस संडी को, इस जंगली हथनी को ये बता दे, इस जो बिल्कुल इस वक्त हवास बाख्ता हो चुकी है। कभी ये कोई इन्फॉर्मेशन झूठी लेके आ रही है, कभी कोई इन्फॉर्मेशन झूठी लेके आ रही है, यानी इसको झूठ बोलते हुए मरोड़ पड़ता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोलने से पहले 5-7 पद निकालती है और गैसें छोड़ती है सीट के ऊपर बैठ के, कभी यूं और कभी यूं करके। लेकिन हम इसके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो इसको डिज़र्व करती है। आप लोग इस चीज़ के साथ एग्री करते हो कि नहीं करते? सबसे पहले तो हमारा सवाल आप लोगों से यही है। और अभी बात आगे बढ़ने वाली है, कैसे बढ़ने वाली है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो मोहतरमा अभी इसने को 2 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की और उसमें बड़े ही इसने वालिहाना अंदाज में और बड़े ही तरीके के साथ इसने हमें बताने की और हमें थ्रेट करने की कोशिश की कि जी मुझे पता है कि जी ये कोई 1.5 फुट का जो जवान है जिसके नाम के पीछे गुल आता है, और ये कहाँ से है, ये कहाँ से नहीं है, और इसके जो बंदे हैं जो सितारा यासीन ने हायर किए हुए हैं और पैसे दे के हायर किया हुआ है मेरे लिए स्पेशल। तू इतनी सेलिब्रिटी नहीं है कि सितारा यासीन तुम्हारे लिए बंदे हायर करे, ठीक है। और जहाँ तक गुल का बात है तो तुम पूरा नाम बताते हुए क्यों डर रही हो? हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम अलीवीर स्क्वाड से हैं और हमारे कैप्टन का नाम है इमरान गुल। पूरा नाम है उसका इमरान गुल, ठीक है। और तुम एंची टेप लेके आ जाओ, अगर वो 1.5 फुट से ज़्यादा हुआ तो अपने पास ले जाना, अपने घर ले जाना, ठीक है। लेकिन चूंकि 1.5 फुट से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें 1.5 फुट का नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ बहुत ही बड़ा समझ तो गई होगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि तुमने अपनी वीडियो के अंदर कितनी बार बोला चपड़ चपड़ दल्लू चपड़ दल्लू चपड़ दल्लू चपड़ दल्लू। ये तुम्हारी लैंग्वेज जो तुमने यूज़ की है, अब हम उसका तुम्हारी ही लैंग्वेज में जवाब देंगे। गिनती करना, तुमने बोला चपड़ दल्लू 3 दफ़ा, अब हम कितनी दफ़ा बोलने लगे हैं? चपड़ दल्ली, चपड़ दल्ली, चपड़ दल्ली, चपड़ दल्ली, चपड़ दल्ली और चपड़ दल्ली, ठीक है। जैसी लैंग्वेज यूज करोगे वैसा ही तुम्हें हम जवाब देंगे, ठीक है। और एक और चीज हम तुम्हें ये क्लियर कर दें, मोटी संडी जंगली भैंस, कि सितारा यासीन को हम नहीं जानते। इससे पहले हम सितारा यासीन के केस के अंदर नहीं आए। सितारा यासीन के काफ़ी सारे हेटर्स, काफ़ी सारे सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ना हमने सितारा यासीन को सपोर्ट किया, ना सितारा यासीन को हमने हेट किया। हम इस केस में तब इंटर दाखिल हुए हैं जब उस नागन बहन ने अपनी एक मासूम बहन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बहन के उसके खावंद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। हमें ये बात इतनी बुरी लगी क्योंकि इस बगैरत औरत ने और इसके बगैरत शोहर ने ये जो प्लानिंग की थी, सिर्फ व्यूअर्स लेने के लिए, सिर्फ सब्सक्राइबर इकट्ठे करने के लिए, उनको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी कि सितारा यासीन की बढ़ती हुई शोहरत उस औरत को बिल्कुल हज़म नहीं हुई थी। जब उसने इतना घिनौना इल्ज़ाम अपनी बहन के ऊपर लगा लिया तो अलीवीर स्क्वाड अपनी पूरी टीम के साथ इस मैदान में सितारा यासीन को सपोर्ट करने के लिए आ गया। अब बैड लक तुम्हारी क्या हुई गंजी, वो मोटी संडी भैंस, बल्कि जंगली हथनी? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि सितारा यासीन जो कराची में बैठी हुई थी, तुम तो ट्रेन पे धक्के खा के उसकी तरफ काफ़ी दफ़ा गई हो
शॉर्ट आउट के लिए और मुख्तलिफ उसके जो भी करती रही हो तुम, उसकी माँ बन के जो ड्रामा तुमने रचाया, ठीक है। अब तुम्हारी बैड लक संडी ये हुई कि सितारा यासीन के सपोर्टरों में से अली वी स्क्वाड का जो एक मेन बंदा मैं हूँ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था। तुमने जो झूठे फ़ोन नंबर दिए हमने उसको एक्सपोज किया, ठीक है। और तुमने फिर मुख्तलिफ एक दो वीडियोस में ये बताया कि जी वो नंबर से मुझे कॉल्स आ चुकी हैं, वो बंदे भाग रहे हैं जी, मैं थाने जा रही हूँ, मैंने FIR कटवा दी है, मैंने इनकी वीडियोस को डाउनलोड करके USB में डाल लिया है। तो हम तुम्हें फिर से बोल रहे हैं संडी, इसको भी डाउनलोड कर और USB में डाल या कहीं और डाल। तुम समझ तो गई होगी, हमें तुम्हारी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम इंशाल्लाह ताला सीना ठोक के इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और इधर ही हैं। जो हमारा उखाड़ सकती है उखाड़ ले। ये सोशल मीडिया है, YT की दुनिया है और हमें इसके रूल्स और रेगुलेशंस का पता है। अगर तुम्हें फ़ोन आया अली वी स्क्वाड की तरफ से, इमरान गुल की तरफ से, कोई कॉल्स तुम्हें रिसीव हुई हैं तो शो करो। क्यों ये झूठे बकवास याद कर रही हो? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो? अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी बनाने की इतनी कतरीना कैफ रहेगी, ठीक है, या इतनी बड़ी तू बला है। तू एक झूठ का पोस्ट का पहाड़ है, एक और बगैरती का पहाड़ है तू। मैं तुझे ये बोलूँगा कि तू झूठ और बगैरती को मिक्स करके जो एक गोश्त का पहाड़ बनता है, तू वो पहाड़ है, ठीक है, जो सितारा यासीन के पीछे पड़ा हुआ है। अभी तुम्हारे ब्लॉग में आया जी मेरे पास एक और खबर आ गई, और बीबी खबर आ गई, तू BBC में लगी हुई है क्या? तू झूठी खबरें लेके तू सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और हमें तुम बोल रही हो कि तो हमें तो चंद सौ व्यू नहीं पड़ते, जाके देख लोग हमें कितना प्यार कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से और मुख्तलिफ कंट्री से, क्योंकि हम हक का साथ दे रहे हैं, हम हक के साथ खड़े हैं, ठीक हो गया। अब सेकंड बात कर लें, वो प्रोफेसर सागर तकरीबन फिटे मुंह तेरे थे। तूने तो बोला था कि ये मेरी लास्ट वीडियो है जी इस टॉपिक के ऊपर, और बगैरत आज़म, मैं तुझे बगैरत आज़म का खिताब देता हूं कि तुम्हारे अंदर तो शर्म या नाम की चीज़ नहीं है। तू व्यूज़ के लिए मर रहा है। तू नई वीडियो लेके आ गया जी कि मेरा वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ, एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हुआ। तो मैं इसका सेकंड पहलू भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने सलमा को ये बात बोली कि सलमा देखो, मैंने तुम्हारे कहने के ऊपर तुम्हारी दलाली की, बगैर किसी तस्दीक के मैंने ये दलाली का काम शुरू किया, तुम्हारी दलाली का काम शुरू किया कि तुमने अपनी बहन के ऊपर एक कानूना इल्ज़ाम लगाया। ये तुम्हारी मैं दलाली करता रहा हूँ। अब पब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी, इंग्लैंड, UK के लोगों ने मेरे ऊपर जूतों की बारिश कर दी है। देखो, मैंने एक हद तक तुम्हारी दलाली करनी थी। अब मुझे मेरी ये बताओ कि अब इसको सामने क्यों नहीं आ रही? तूने जितनी दलाली की कीमत लेनी थी, जितनी दलाली करके तुमने व्यूज लेने थे, तुमने लिए वो इकट्ठे कर लिए। अब लोगों ने तुम्हारे ऊपर जूते उठाने शुरू कर दिए और तुम अभी भी बड़े बाबाक इंसान तरीके से ये बात कर रहे हो कि जी देखो जी, सलमा तो बेकसूर औरत है, सलमा के ऊपर जुल्म हुआ। तुम कैसे कह सकते हो? व्हाट द फक इज दिस? कि तुम कैसे ये बकवास कर रहे हो कि सलमा बेगुनाह है और सितारा गुनहगार है? कौन सा तराजू है तेरे पास? तू दिलों के हाल जानता है? तू क्या है? तू अपने आप को क्या समझ रहा है? तुझे हमने तरीके के साथ एक दो दफा प्रोफेसर वार्निंग दी है। कहां से का प्रोफेसर है तू? क्लियर को तुम क्लियर बोल रहे होते हो। जुबान अपनी चेक करो, तुम अपनी लैंग्वेज चेक करो, अपना तो वे ऑफ स्टाइल चेक करो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग लैंग्वेज तुम यूज करते हो। तुम्हें बोलने का पता नहीं है। यू ब्लडी पर्सन, दलाली कर रहे हो तुम सलमा की। मानो, इसको एडमिट करो। पब्लिक तुम्हें इस तरफ लेके आ रही है और हम साबित करेंगे कि तुम सलमा के दलाल हो। तुमने उसकी दलाली की या उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करने के लिए, और खुद बन के बैठा हुआ तू प्रोफेसर। तेरे प्रोफेसर की ऐसी की तैसी, तेरी हमने बैंड क्या तुम्हारी हमने गांड बजा के रख देनी है। तू बड़ा डिसेंट बन के यहां पर लेक्चर देना छोड़ दे। ये संडी और ये जो प्रोफेसरों का दलाल बना फिर रहा है ना, ये सलमा का, ये कान खोल के सुन लो। अपने होश और अपने अल्फाजों को बिल्कुल करेक्टली यहां पर तुमने आज के बाद अदा करना है। अपने लफ्ज़ों को पहले तोलना है, फिर आपने बोलना है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके अंदर सेंस मौजूद है। अली वीर स्क्वाड से यरको और बेबो संडी जंगली हथनी भैंस, बल्कि दूध ना देने वाली भैंस। तू वो भैंस है जो जमींदार का पूरा गतावा खा जाती है और फिर भी दूध नहीं देती। वो बेचारा नीचे बैठ के डेढ़ टाइम तुम्हारा दूध उतारने के लिए कोशिशें करता रहता है, लेकिन तुम एंड में उसको
लात मारती हो, फिर अपनी पूछल मारती हो, बल्कि तुम्हारी तो पूछल नहीं है, तुम तो पद मारती हो। और वो बेचारा बाल्टी खाली लेके उठ के चला जाता है। अपनी गैरत को जगा, औरत होने का सबूत दे, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रख। ये चपड़ दल्लू वाला अल्फाज तुमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हम इधर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एलवी भी करेंगे 10 बजे। हम तुम्हारे लिए आज एलवी भी करेंगे, बैठेंगे, तुम्हें अपने बिल्कुल अपने सामने ला के हम दिखाएंगे कि हम इस्लामाबाद में कहाँ से हैं, ताकि जहां पर तुमने FIR करवाई उनको ढूंढने में मुश्किल पेश ना हो हमें। बाकी ऑडियंस दुआओं में याद रखिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम सलमा बहन को, सितारा बहन को हम बिल्कुल इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और सलमा की बगैरती को हम साबित करके रहेंगे। सो जितनी भी पब्लिक है इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आप हमारी पावर हो, आप हमें बिल्कुल आप एनर्जी देते हो, आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं। जितना भी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम सितारा बहन के लिए बिल्कुल धड़ल्ले के साथ लड़े और इसी तरह की बेबाक आवाज़ उठाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। हम बिल्कुल ये वो गेम नहीं खेलेंगे। मैंने ये वीडियो बिल्कुल डालने का मेरा मकसद नहीं था कि मैं व्यूज़ लेता या मैं वीडियोज़ के ऊपर वीडियो डालता, लेकिन इस औरत की जो बढ़ते हुए झूठ और बढ़ते हुए बकवास हैं, हम उनका स्टेप बाय स्टेप जवाब देंगे, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो में और केयरफुल हो। ये केयरफुल होती जाएगी और एक दिन यही औरत बोलेगी कि सितारा तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो। ये हम बता रहे हैं इनको कि ये इंशाल्लाह ताला एक दिन बोलेगी कि सितारा मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, तुम सही हो। सितारा बहन आपने जूता उठा के इसके मुंह के ऊपर मारना है और ऐसी औरत को अपने घर के अंदर क्या अपनी गली के बाहर भी आपने दाखिल होने नहीं देना। दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी एलवी 10 बजे स्टार्ट होगी, उसके ऊपर आप सब ने तशरीफ़ लेके आना है, हमें आपने मेज़बानी का मौका देना है। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।